9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। 10वां पाठ है रात का चौकीदार। यह पूरक पठन है। रात की रखवाली यानी रात के समय हमारे घरों की कॉलोनी के रखवाली करने वाला, जिसे हम चौकीदार कहते हैं, रात का चौकीदार। इसके लेखक है सुरेश कुशवाहा, तन्मय। इनका अल्पसा परिचय हम देखते हैं। सुरेश कुशवाहा का जन्म जबलपुर, जो मध्य प्रदेश में, वहां पर हुआ है। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। उन्होंने लिखी हुई प्रमुख कृतियां अक्षरदीप जलाइए, जो बाल कविता संग्रह है, छोटू का दर्द कहानी है, शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि उन्होंने लिखी हुई प्रमुख कृतियां हैं। सुरेश कुशवाहा यानी तन्मय जी ने इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने चौकीदार की बेबसी रखने की कोशिश की है। लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुक्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। चौकीदार काम अपना ईमानदारी से करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुफ्त में अपना काम हो जाए, इसके ऊपर भी लेखक ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। चौकीदार बहुत ही निरीह प्राणी होता है। वह मजबूर में अपना घर चलाने के लिए खतरा मोल लेकर लोगों की रक्षा करता है और अपनी रात की नींद हराम करता है। हर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और उसका शोषण करते हैं। इस पाठ के माध्यम से चौकीदार की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सीधे साधे चौकीदार का चित्रण किया गया है, जिससे लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और ध्वंस तो मिलती है, लोग उसका शोषण करने से भी नहीं चूकते। तो देखो, चौकीदार ये रात के समय उसका काम बहुत ही जिम्मेदार का होता है। उसे चोर बदमाश रात का फायदा उठाकर चोरी आदि का काम करते हैं। रात के चौकीदार को इन पर नजर रखनी होती है। रात तो सोने के लिए होती है। जब सब लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो रात का चौकीदार जागकर उनकी रक्षा करता है। वह हाथ में डंडा लेकर सारी रात जमीन पर ठकठक करता है। वह मुस्तैदी से उस कॉलोनी की, गांव की, इलाके का चक्कर लगाता है, ताकि कहीं अप्रिय घटना न हो जाए। वह अपनी आंखों की नींद दूर रखता है। पूरी रात जागकर वह दूसरों को सुख की नींद सोने का मौका देता है। यह रात की चौकीदारी का काम बहुत ही कठिन होता है। तो देखते हैं हम इस पाठ की ओर। रात का चौकीदार। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड को झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। छात्रों,
नए शब्द यानी कठिन शब्द आपको लिख कर लेने हैं। पहले पंक्ति में झमझमाझम यानी झमाझम जो शब्द है यानी जोर जोर से बरसने वाली वर्षा। उमस जिसे हम उष्णता कहते हैं। निरीह प्राणी यानी बेचारा प्राणी। सचेत करना, सावधान करना। तो छात्रों, ये चौकीदार जो है किस तरह काम करता है? दिसंबर जनवरी के माह में हाड़ कपा देने वाली ठंड होती है। वर्षा में जोर जोर से बरसने वाली वर्षा होती है, और गर्मी के दिनों में तो उष्णता से भरी हुई गर्मी होती है। ऐसे तीनों मौसम में भी ये रात का चौकीदार जो निरीह प्राणी है, बेचारा प्राणी, रात के 12 बजे के आगे सड़क पर लाठी ठोकता। ऐसे रात में भी ये चौकीदार रात के 12 बजे से आगे सर्दी, गर्मी, वर्षा, कोई भी मौसम हो, अपने ठंड को सहन करते हुए, वर्षा को सहन करते हुए या गर्मी को सहन करते हुए हमें सचेत करता हुआ कि रात में अपने कॉलोनी में, गांव में चक्कर लगाता हुआ घूमता है। हर महीने की तरह 1 तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे। कितने पैसे? वो उससे पूछता है, घर मालिक पूछता है कि कितने पैसे? साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए, आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, पक्का है यानी निश्चित। कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। गुजारा होना, निर्वाह होना। तो देखते हैं कि रात का चौकीदार, ये रात का चौकीदार महीने की 1 तारीख को हल्के से गेट बजाता हुआ हमारे घर के सामने अपनी मजदूरी मांगने के लिए आता है। दिन के 1 रुपए के हिसाब से 30 रुपए मांगता है। उससे लेखक पूछते हैं कि कितने घरों से आपको पैसे मिलते हैं? तो उन्हें कहता है कि निश्चित नहीं, कि कभी 50 या कभी 60 घरों से मिलता है। 30 त्योहार यानी हो गए तो ज़्यादा, उतने में हमारा गुजारा हो जाता है। इस तरह वह हर एक को बताता होता है। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? लेखक कहते हैं कि देखो, जिस कॉलोनी में तुम रखवाली करते हो, इस कॉलोनी में 100-125 से ज्यादा घर है, लेकिन आपको सिर्फ 50 और 60 घरों से पैसे मिलते हैं। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। जो लोग आपको पैसे नहीं देते, क्या उनके सामने सीटी बजाते हुए उनकी रखवाली चौकसी करते हो या नहीं? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। उन लोगों के घर भी रखवाली करनी, चौकसी करनी, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। ऐसे लोगों जो पैसे नहीं देते, उनके घरों की चौकसी करना और भी जरूरी होती है। भगवान नहीं करे दे उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। अगर मानो भगवान न करे जिन
लोगों के घर हम मुझे पैसे नहीं देते, उन लोगों के घरों में अगर चोरी हो जाए तो पहले पुलिस आकर मुझे ही पूछेगी, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं दिए थे इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ये लोग पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही किसी और को कहकर इनके घरों में चोरी की होगी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। इस तरह की घटना पहले भी मेरे साथ हो चुकी है। अच्छा, ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? उससे पूछा जाता है कि बताओ चौकीदार, कि रात के समय तुम्हें घूमते हुए डर नहीं लगता क्या? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। चौकीदार बड़ी नम्रता से कहता है कि देखो साहब जी, जो सजीव है, जिनमें जिंदा जीव है, उन्हें किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। अमीर बड़े आदमी को डर लगता है तो हम तो छोटे गरीब आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। रात के समय जो जागने वाले और लोग हैं, जो नशा करते हैं, पत्ते जुगार खेलते हैं, गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, वे लोग मारपीट भी करते हैं। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, धुतकार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। जो लोग अपने आप को सज्जन समझते हैं, शरीफ समझते हैं, इन लोगों से तो मुझे झिड़कियां मिलती हैं, डांट फटकार, धुतकार आ जाता है, धिक्कारा जाता है, और धौंस मिलना तो रोज की बात है। धौंस यानी धमकी। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। तसल्ली करना, भरोसा करना कि सब कुछ ठीक है ना। सुबह 8-9 बजे फिर एक बार कॉलोनी की चक्कर लगाकर तसल्ली करता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ, और तब मैं कल की नींद और आज जागने के लिए आराम से अपने घर में जाकर सोता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊं? ठीक है साहब जी, अगर आप पैसे दें तो मुझे अगले घर जाना है। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो आपसे मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? और वह पूछने वाला इंसान कहता है कि देखो, अभी अभी तुमने कहा कि जे लोग पैसे नहीं देते उनकी चौकसी तो ज़्यादा करनी पड़ती है, तो देखो भाई, आज से तुम्हें भी मेरी घर की चौकसी बिना पैसों से ही करनी होगी। जैसे आपकी इच्छा साहब जी। चौकीदार बिना गुस्से नम्रता से कहता है कि देखो साहब जी, आपकी इच्छा जैसे वैसे। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ जा रहा है और वो अगले घर की ओर चला जाता है। मैं सोचता हूं कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतना जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। और यह लेखक सोचते हैं कि देखो, किसी के ऊपर से उसके ऊपर दबाव नहीं, निष्कपट है, अकेला है। इतने रात में भी वह असुरक्षित होते हुए भी गुंडे बदमाश उसे तंग करते हैं, धमकी देते हैं, शरीफ लोग भी उसे झिटकारते हैं, फिर भी वह असुरक्षित होते हुए भी वह अपनी जिम्मेदारी से काम करता है। मैं रात भर ऊहापोह में रहा। ऊहापोह में यानी उधेड़-बुन में सोच विचार करने लगे। ठीक से नींद भी नहीं आई। रात भर उन्हें नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। और लेखक सुबह उठते ही उस चौकीदार के पास चले गए और कहा
कि मेरे घर की चौकसी रखवाली करने के तुम्हें पूरे मेहनताना तुम्हारा परिश्रम पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। और इस तरह वो चौकीदार उसने सलाम किया और वो चला गया। मैंने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना मुहावरा है आश्वस्त होना, और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई और मेरे दिल में इस चौकीदार के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। छात्रों, इस तरह का यह पाठ है। आपको इसके पाठ के नीचे दिए हुए पूरे स्वाध्याय को अच्छी तरह छुड़ाना है। तो देखते हैं इसके नीचे साथ में भाषा बिंदु जो व्याकरण है उसे भी आपको छुड़ाना है। इस तरह का यह पाठ था रात का चौकीदार। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा। छात्रों, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।